जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कनेर का पुष्प। वैसे तो कनेर का पुष्प 3 रंगों में पाया जाता है, पीला, सफ़ेद और हल्का सा लालिमा लिया हुआ। और भी कलर होते हैं लेकिन ज़्यादातर पीला रंग में ही पाया जाता है। आज हम आपको इसके वशीकरण प्रयोग बताएंगे। वशीकरण प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, किन के साथ करना है और किन बातों का ध्यान रखें, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कनेर का पुष्प से तीव्र वशीकरण होता है। आप पति पत्नी हैं, चाहते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम में सम्मोहित रहें, आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपको लगता है आपके घर परिवार में ही कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते लेकिन आप चाहते हैं वो आपको पसंद करें, या फिर आपके विरुद्ध वो कोई कार्य ना करें, तो इसके लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कनेर का ये आपको चाहिए होगा जो पुष्प, और साथ ही कनेर के चूँकि बहुत सारे प्रयोग होते हैं, देवी देवता को भी ये पुष्प बहुत प्रिय है। और जो कनेर का पुष्प है, जैसे कि लाल कनेर का पुष्प जो है वो चंद्रमा को अति प्रिय है, लाल और सफ़ेद रंग का जो होता है, लेकिन जो शुक्र और बुध है वो पीले रंग का कनेर पुष्प से संबंध रखता है। अब कनेर के फूलों को अगर आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा या माँ काली को 27 कनेर के पुष्प लेकर इसके माला बनाकर आप पहनाते हैं तो घर परिवार का टेंशन समाप्त हो जाता है, शत्रु शांत हो जाते हैं। याद रखिए, 27 कनेर के पुष्प लेकर माला बनाकर आप अगर माँ दुर्गा या फिर माँ काली को पहनाते हैं, कब पहनाएंगे? किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो मासिक दुर्गाष्टमी होती है ना, उस दिन। कनेर के पुष्प अगर रोज आप अपने इष्ट को अर्पित करें, जैसे कि कनेर का पुष्प गणेश जी और शिव जी को बहुत प्रिय है, उनको अर्पित करने का विधान है। हालांकि श्री हरि को आप कनेर का पुष्प अर्पित ना करके गेंदे का ही अर्पित करें। कनेर का पुष्प श्री हरि को अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गणेश जी और शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति बना रहता है। तो सफ़ेद, पीला या लाल कनेर का जो पुष्प है वो चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह से सीधा संबंध है इसका, कनेर के पुष्प का। तो कनेर के पुष्प से वशीकरण कैसे करेंगे, कैसे आप कनेर के पुष्प के जरिए जीवन की मुश्किलों को समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले हम ये बता दें, ये प्रयोग आप करेंगे क्या? जब आप पूर्णतया शुद्ध हों, खासकर महिलाएं, पुरुष भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। आप शुद्ध हो, आपके घर में किसी भी तरह का सूतक पातक नहीं हो, होता है ना कई बार सूतक हो जाता है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी भी तरह का चीज़ है, या फिर आपका जैसे पितृपक्ष आता है, उस समय भी इस प्रयोग को आप मत कीजिएगा। हालांकि आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आप कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसको आप इस प्रयोग को करना है रविवार के दिन, या तो रविवार के दिन करें या फिर मासिक दुर्गाष्टमी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उस दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन पहले जाकर आपको कनेर के पुष्प को निमंत्रण देने जाना है। आपके घर के आसपास जरूर होगा ये पौधा, रोड साइड मिल जाते हैं। और ये पुष्प आपको जो भी व्यक्ति प्रयोग करेगा उसको खुद से लेकर आना है। तो आप एक दिन पहले जाकर निमंत्रण दे आइएगा, शाम में निकलिएगा, किसी बॉटल वगैरह में भी जल ले लीजिए और एक सुपारी, एक सिक्का ले लें अब कनेर के पुष्प के जड़ में। लेकिन जब ये प्रयोग करें, एक बात ध्यान रखें, कोई टोके नहीं, देखे नहीं, और फिर वो जल को आप पेड़ में अर्पित कर दें और सिक्का सुपारी वहाँ पर रख दें, और फिर बोलें हम आपको लेने आएंगे, निमंत्रण देने आए हैं हम आपको। अपना नाम बताएं, अपने जो पिता हैं अपने गोत्र का नाम बताएं, फिर आप उनसे अपनी मनोकामना कहें कि आप उनको क्यों लेने आएंगे। अब जैसे आप पति को बस में करना चाहते हैं, पत्नी को बस में करना चाहते हैं, तो बोलिए हम चाहते हैं कि मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे सास ससुर या जो भी हैं वो मेरे बस में रहे। लेकिन अच्छे ख्याल से कीजिएगा, गलत ख्याल से ये प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि वशीकरण गलत ख्याल से नहीं करना चाहिए। तो अब उनको बोल दीजिए, और अगले दिन सुबह, यानी कि जैसे रविवार को प्रयोग करें या किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जिसको हम दुर्गाष्टमी कहते हैं, उस दिन प्रयोग करना है। तो उसी दिन जाकर आप प्रणाम करके और 2-4 पुष्प तोड़कर आप घर ले आएँ। हालांकि एक ही दिन आपको निमंत्रण देना है और लगातार आपको ये प्रयोग 21 दिन तक करना है। अब लाकर आप अपने घर में, आपके घर में चंदन घिसने का होगा, उसमें इस फूल को घिस लें, इस पुष्प को आप चंदन घिसने वाला जो है उसमें हल्का हल्का घिस लें। घिस के उसका हल्का सा आपको पेस्ट मिल जाएगा। इस पेस्ट को आप देखिए, इस पुष्प से प्रचंड वशीकरण होता है। इस पेस्ट को आप जिसको बस में करना चाहते हैं, पति को चाहते हैं, पत्नी को चाहते हैं, पूजा वगैरह कर लीजिए और उनको तिलक लगा दीजिए। याद रखिए, उनको तिलक लगाना है। अब किसी को भी बस में करना चाहते हैं, उनको तिलक लगाइए अच्छे ख्याल से, याद रखिए अच्छे ख्याल से, बुरे ख्याल से नहीं।
तो उनको तिलक करने, और ये तिलक आप लगातार 21 दिन करें। बीच में 1-2 दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई बढ़िया दिन से इसको शुरुआत करना है। 21 दिन तक प्रयोग करें। और आप ऐसा नहीं है कि सात्विक रहना है, आप जो मर्जी अब वो खाना खा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रयोग आप लगातार करते रहिएगा। याद रखिए पीले वाला पुष्प का ही प्रयोग करना है। हालांकि सफ़ेद और लाल भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आपको उनका प्रयोग नहीं करना। तो आप नियमित रूप से अपने जीवन साथी को तिलक करें, अपनी पत्नी को तिलक करें, या आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी बात सुने। कई बार होता है माता पिता की बात नहीं सुनते बच्चे, अब ये चीज़ भी गलत है, तो आप बच्चों को भी आज्ञाकारी बना सकते हैं, लेकिन गलत ख्याल से नहीं करना है। ये प्रयोग जहाँ तक संभव हो, क्योंकि वशीकरण है तो माता पिता बच्चों के साथ कम ही करें। बच्चों के साथ करना भी है तो 1 दिन तिलक लगाइए, 21 दिन मत लगाइएगा। 1 दिन लगाइए, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपको बहुत प्रेम करेंगे। लेकिन पति पत्नी हैं या फिर आप किसी के साथ विवाह बंधन में, या बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लोग छोड़ देते हैं, लोग चिट करते हैं, तो उनके साथ आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग लगातार कीजिए, आपको इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। 21 दिन होते होते वैसे आप चाहें तो इस प्रयोग को 1.25 महीने भी कर सकते हैं। आप देखिएगा आपका जीवन साथी आपका बात मानेगा, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपका महत्व देगा, आपकी बातें मानेगा, यानी आपको सम्मान अब वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी आपके साथ नहीं हैं, आप मायके में हैं या आपसे बहुत दूर हैं, तब क्या करें? तब कैसे आप वशीकरण करें, कैसे उनको अपनी तरफ आकर्षित करें? देखिए तब ऐसे में आप इसी जो आपने चंदन के उस पर घिसा है ना, कनेर के पुष्प को, इसको आप उनकी तस्वीर पर लगाना शुरू कर दें। तस्वीर तो शीशे में फ्रेम में होता है या प्लास्टिक कोटेड होता है ना, तो उसको आप जहाँ भी आप लोगों का है या आप अपने लव को भी करना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर पर आप लगातार 21 दिन या 1.25 महीने तक लगाइए। आप देखिएगा इस बीच ही उनका कॉल आएगा या फिर वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, अगर आपसे किसी कारणवश रूठे हुए हैं तो ये प्रयोग आपको करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को बस में ना करके खुद का ही आकर्षण शक्ति बढ़ा दें, आप ही ऐसा हो जाएं कि लोग आपके बसीभूत हो जाएं, आपसे बात करना चाहें, आपके तरफ आना चाहें। कई बार लोग ऐसा चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो लोग देखिएगा बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। क्या होता है ये तिलक? यही तिलक तो वशीकरण है। लोग उनकी बातों से सम्मोहित होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको सुनने लगते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी बातें उनको अच्छी लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही आपके साथ हो, तब आप लाल चंदन का एक टुकड़ा, मार्केट में आपको सूखा हुआ जैसे सफ़ेद चंदन होता है वैसे लाल चंदन भी होता है, आपको मिल जाएगा, आप ले आइए। लाल चंदन के साथ कनेर के पुष्प को घिस लें और इसको अपने माथे पर या कंठ पर कहीं भी लगाना शुरू कर दें। जैसे हमने बताया, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की दुर्गाष्टमी से या किसी भी अच्छे शुभ दिन के रविवार से, तो आप लगाना खुद को ही शुरू कर दें। आप देखिएगा तीव्र वशीकरण हो जाएगा। आप जॉब करती हैं, आप कोई भी तरह का आप व्यवसायी हैं, आप लगाना शुरू करें। आप पुरुष हैं तो भी आप लगा सकते हैं ये प्रयोग। ग्राहक दौड़े आएंगे, खींचे चले आएंगे, यानी ये वशीकरण आपके ग्राहक को बुलाएगा। आप अच्छे से व्यवसाय कर पाएंगे। आप जॉब करते हैं, सारे आपके जो स्टाफ हैं वो आपके फेवर में रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप करके देखें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। अगर जानकारी अच्छी लगे, इस जानकारी से आपको फ़ायदा हो, तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप पूजा पाठ के बारे में, ज्योतिष के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट grandharmasamaak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।